77 लाख की गड़बड़ी करने वाले धान केंद्र प्रभारी पर 420C का मामला दर्ज। आरोपी खरीदी के केंद्र प्रभारी पहले भी घोटाले के मामले में जेल जा चुका है। दरअसल ये मामला जांजगीर चांपा जिले के रहोदा का है, जहां शिवरी नारायण पुलिस ने धान खरीदी में 70 लाख रुपए के धान और बारदाना की गड़बड़ी करने के मामले में रहोदा धान केंद्र प्रभारी और सहयोगी के ऊपर 420 का मामला दर्ज किया। ये भी जानकारी सामने आई कि आरोपी राम नारायण यादव पहले भी लाखों रुपए के धान घोटाले मामले में जेल जा चुका है। शिवरी नारायण पुलिस के मुताबिक राहौद धान खरीदी केंद्र में लाखों की धान की कमी आई थी, जिस पर पामगढ़ एसडीएम ने जांच दल का गठन किया, जिसमें जांच में गड़बड़ी सही पाई गई। पुलिस ने राहौद धान खरीदी केंद्र प्रभारी राम नारायण यादव और सहयोगी कर्मचारी के ऊपर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। धान खरीदी केंद्र राहौद केंद्र प्रभारी के खिलाफ एसडीएम पामगढ़ के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि धान खरीदी केंद्र राहौद केंद्र प्रभारी के द्वारा करीब 2800 क्विंटल धान की कमी पाई गई है और कुछ बारदानों की भी कमी जांच के दौरान उनको जांचकर्ता अधिकारियों को प्राप्त हुई है। संजय सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। संजय, बड़ी धान गड़बड़ी का ये मामला है और इस मामले को लेकर अब धान केंद्र प्रभारी पर मामला दर्ज हुआ है। जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रहोद नगर पंचायत अंतर्गत रहोद में धान खरीदी केंद्र बनाया गया था, जिसमें सरकार की योजना के तहत किसानों को भी धान को उचित मूल्य के दर से खरीदा जाना था। वहीं जो धान खरीदी केंद्र है, उस धान खरीदी केंद्र के जो अधिकारी और कर्मचारी थे, उन्होंने मिलीभगत करके लगभग 77 लाख रुपए की धान की हेराफेरी की है और वही बरदाने में भी बहुत लंबी रकम की हेराफेरी की है, जिसकी जांच करके आज शिवरी नारायण थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है और वहीं जो आरोपी है उनकी पोतासाजी की जा रही है। बिल्कुल, गरीबों को पहुंचाने वाला ये धान होता है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता और इस तरह से ये जो इस तरह से गड़बड़ी होती है और गरीब जो है वो वंचित रह जाते हैं। जी पूजा जी, जो गरीब किसान है वो किसान अपने खेतों में धान की फसल को उगाते हैं और उस धान की फसल की खेती से ही अपनी पूरी साल भर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई मंडियों में उस धान को बेचते हैं और उस धान के पैसे से ही अपने परिवार का भरण पोषण और खेती में आने वाला लागत की पूरी भरपाई करते हैं। वहीं जब इतनी लंबी रकम की गड़बड़ी होना, कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और छत्तीसगढ़ सरकार इस पे बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। और वहीं अधिकारी कर्मचारी ऐसे करप्ट जो धान खरीदी केंद्र में जो बैठे हुए हैं उनके लिए कमर कस ली है और लगातार प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है। और इतनी बड़ी धान खरीद गड़बड़ी का मतलब इस ओर भी इशारा होना है संजय कि ये ऊपर से लेकर निचले लेवल तक के जो सिस्टम है उसके अधिकारी कर्मचारी सबकी संलिप्तता है इसमें। जी बिल्कुल पूजा जी, आपने जैसे कि बताया कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब शुरू में ही धान खरीदी का कुछ ना कुछ तो सुराग ऊपर के अधिकारी और नीचे के कर्मचारी को होगा, लेकिन 77 लाख रुपए की गड़बड़ी होने तक रुकना बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा करता है उन अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे जो कि धान खरीदी पे संलिप्तता दिख रही है। और सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर ही एक एक्शन होना, ये सवाल है कि बड़े अधिकारी और निचले कर्मचारियों को क्यों छोड़ा गया है। बिल्कुल, और खबर तो ये भी है कि जो आरोपी राम नारायण यादव जिसका नाम आ रहा है इस मामले को लेकर, पहले भी लाखों रुपए के धान घोटाला मामले में जेल जा चुका है। जी, इससे पूर्व भी जब धान खरीदी हुई थी तो राम नारायण यादव के द्वारा गड़बड़ी हुई थी, जिसमें उसको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जेल दाखिल कराया गया था और आज वहां से उस केस का फैसला हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर से उसी को धान खरीदी केंद्र में प्रभारी बनाकर रखना ये बहुत बड़ा सवाल है। उस अधिकारी को इस चीज के लिए सोचना था कि जिसके ऊपर पूर्व में अपराध दर्ज हो चुके हैं और फिर से उसको उसी धान खरीदी केंद्र में या किसी अन्य धान खरीदी केंद्र में स्थापित करना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अधिकारियों के लिए और बड़े उच्च लेवल के नेताओं के लिए। उनको भी इन चीज पे बहुत ध्यान देना था
कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी पे कमर कस के प्रतिबंध लगाने। बिल्कुल, यानी केंद्र प्रभारी को निश्चित तौर पर संरक्षण प्राप्त है। जी, ऐसा तो इस मामले पे नजर आ रहा है। जिस हिसाब से उन पे कार्रवाई हुई है और पूर्व में भी कार्रवाई की बात की जा रही है, उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है, और वो कहां से प्राप्त है ये अभी खुल पाना अभी हो नहीं पाया है, कि खुलासा नहीं हो पाया है कि कहां से उनको संरक्षण प्राप्त है। जो किसान होते हैं, अपनी पूरे साल भर की जो खून पसीने की कमाई है, अपनी फसलों को पहुंचाते हैं मंडी में, अपने धान को पहुंचाते हैं मंडी में, उनके साथ जब इस तरह से इतनी बड़ी गड़बड़ी होती है, उनके जहन में किस तरह का रोष है, वो क्या कह रहे हैं इस पूरी धान खरीदी गड़बड़ी को लेकर? जी, अगर हम किसानों की बात करें तो वो किसान जो है अपनी पूरी खून पसीने की कमाई, एक गाढ़ी कमाई होती है, जो उनके छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे जिनकी उनको शादी करनी है या अन्य जरूरतें पूरी करनी है, उनको इन सब चीजों के लिए रकम जो आनी होती है वो धान से ही आनी होती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा माना जाता है और धान मूलतः छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप में पैदावार होती है। ऐसे में अगर धान की गड़बड़ी हुई है तो किसानों में आक्रोश तो जरूर है, और उस अधिकारी के ऊपर, उस कर्मचारी के ऊपर पूरी तरीके से नकल ना कसते हुए ढिलाई के साथ कार्रवाई करने पे किसान और आक्रोशित है। हो सकता है इस मामले में आगे किसान और कदम भी बढ़ाए और उनके द्वारा कुछ बड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा सकती। शुक्रिया आपका संजय सोनी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक